हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मान इन्वेस्टॉक। दिस इज योर फ्रेंड आलमगीर। आज हम इस वीडियो में इरकॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने रिसेंटली एंट्री लिया 14 मई। इसमें आप देख सकते हैं मेरा एंट्री प्राइस A to Z। यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं और ये लिंक आपको वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इरकॉन के चार्ट में मैं हूँ, इसमें मैं आपको वीकली चार्ट में लेके जाऊंगा और वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो इस स्टॉक का थोड़ी नेचर के बारे में थोड़ी देख लीजिए। काफी लंबा टाइम तक ये नीचे घूम रहा था। घूमने के बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें जब ब्रेकआउट आया, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस या सपोर्ट को जब कोई स्टॉक ब्रेक करते हैं तो उसमें हाई मोमेंटम आता है। इनफैक्ट अगर आप इसमें देखेंगे तो एग्जैक्टली ब्रेकआउट के बाद देखिए पुल बैक या रिट्रेसमेंट भी आया, जो आपको सिखाया जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो वही सेम टू सेम चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद अगेन रैली किया, राइट। तो इस रैली के बाद अगर देखेंगे तो ओवरऑल चार्ट में आपको डाउ थ्योरी दिख जाएगा। जैसे कि डाउ थ्योरी में मैं बोलता हूँ कि हायर हाई हायर लो क्रिएट करते करते प्राइस ऊपर जाता है। A to Z आपको दिख जाएगा ये वीकली चार्ट में भी। डाउ थ्योरी या कोई भी प्राइस एक्शन का जो एनालिसिस होता है ना दोस्तों, वो हर टाइप का टाइम फ्रेम में वो एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये डेली चार्ट, पहले मैंने आपको वीकली चार्ट में दिखाया और डेली चार्ट में भी सेम टू सेम चीज आपको दिख जाएगा कि हाँ डाउ थ्योरी किस तरह ये फॉलो हो रहा है। ओके, ओवरऑल दिख जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, ऊपर जाएगा, यही चीज होता है। अभी फिलहाल यहाँ पे क्या हुआ ये देख लीजिए थोड़ी। इससे पहले आपको अगर मैं दिखा दूँ तो देखिए एक प्राइस का एक नेचर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, यहाँ आपको इन फ्यूचर पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस का मूवमेंट हुआ, राइट। ये प्राइस दिखा दिया, यहाँ पे आप वॉल्यूम इंक्रीज देख लीजिए, धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हुआ, राइट। तो प्राइस जब कंसोलिडेट होता है हम लोग सोचते हैं कि नीचे गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि आप सिंपल सा लॉजिक लगाए, यहाँ पे किसी ने तो बाय किया, यहाँ पे जो लोग बाय किया उनका वॉल्यूम देखिए। ये वॉल्यूम को अगर आप प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उन्होंने कितना पैसा लगाया वो आपको पता चल जाएगा। अब जो लोग इतना पैसा लगा के प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है, अगर उनका बाइंग प्राइस से भी प्राइस ऊपर ना जाएगा तो उनको कैसे प्रॉफिट होगा। तो उनको लेके जाना पड़ेगा, या उल्टा आप ऐसे कह सकते इस स्टॉक ऐसा कुछ पता है उनको अच्छा है तो इसीलिए वो बाय कर रहा है। तो क्या होता है, प्राइस एकदम स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जा सकता है, तो प्राइस को थोड़ी रोकना पड़ता है, रेस्ट लेना, आराम करना पड़ता है, जिसको मैं कूल ऑफ पीरियड बोलता हूँ। आप इसको कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। आप जैसे कि बोलिंजर बैंड जो लो देखते हैं उसमें आप देखेंगे कि बैंड नैरो हो रहा है, उसके बाद बैंड का ब्लास्ट होता है। इसको देखने का अलग अलग नज़रिया होता है, लेकिन आपको जो भी स्टाइल आपको ठीक लगता है उससे आप देख सकते हैं। लेकिन मैं सीधा ये प्राइस को ही देखता हूँ क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए बीच बीच में जो वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे जो वॉल्यूम आया वो तो आया, यहाँ पे जो वॉल्यूम आया ये आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे जो लोग बाय किए थे वही सेम बाइंग मोमेंटम के साथ ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। अगेन जो वॉल्यूम आया, यहाँ पे एक रेड वॉल्यूम है, उसको थोड़ी ध्यान दीजिए, हेवी वॉल्यूम आया, राइट। आपको सेलिंग वॉल्यूम लग रहा है, लेकिन इसका कैंडल का जो प्राइस का जो ड्रॉप है वो देख के आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ खास सेलिंग वॉल्यूम नहीं है, उसमें बायर भी बैठा है, तो उनके वजह से थोड़ी कूल ऑफ हुआ, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किए होंगे। उसके बाद थर्ड वॉल्यूम देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको देखिए ऊपर शैडो है ये वाला, और उसके बाद थोड़ी प्राइस ड्रॉप हो, उसके बाद जो ब्रेकआउट आ रहा है ना उसके बाद मोमेंटम आता है। ओके, तो जब भी कहीं पे हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस में मूवमेंट आता है तो उसके बाद आइदर प्राइस इस तरह साइडवेज जाएगा, और नहीं तो क्या होता है प्राइस ऊपर जाएगा, फिर थोड़ी नीचे इस तरह डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगा। तो आप वेट करते रहिए, डाउन ट्रेंड के बाद वो जब ट्रेंड उल्टा हो रहा है तब आप एंट्री कीजिए। तो इस तरह एनालिसिस हमेशा काम करते और इसका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है, मैं खुद ही करता हूँ। तो आपको देखिए ये सेम चार्ट में यहाँ पे दिख गया। इसके बाद मैं आकर धीरे धीरे लेके जाऊँगा, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे कूल ऑफ हुआ, अगेन ऊपर गया, उसके बाद देखिए आपको लगेगा कि अच्छा हाँ फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद अभी कहाँ है, अभी जहाँ पे है वो देखिए, अभी जहाँ पे मैंने एंट्री लिया। अभी प्राइस को अगर देखेंगे तो मैं इसको पहले फुल स्क्रीन कर देता हूँ, तो सेम चीज़ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद मोमेंटम आया, अगेन विद गुड वॉल्यूम। हमेशा वॉल्यूम को देखिए, मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम इज़ द डिमांड, वॉल्यूम इज़ द सप्लाई, राइट। तो इसमें देखिए प्राइस मूवमेंट हुआ, इसमें देखिए वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ। इसके बाद क्या होता है, प्राइस ड्रॉप होगा। प्राइस हमेशा पिक्चर परफेक्ट ड्रॉप नहीं होता है। जो भी मैं थियोरेटिकल डिस्कशन करता हूँ, मान लीजिए अगर कहा जाए कि
डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न का एनिमेशन बना के, तो उसमें लगता है कि ऐसा ही होगा, वैसा A to Z नहीं होता है। इसमें क्या हुआ, लोअर लो लोअर हाई बनाया, फिर हाई को टच किया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, अभी प्राइस इस तरह चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें ये हुआ कि प्राइस में मोमेंटम आया, मोमेंटम के आने के बाद थोड़ी प्राइस में रिट्रेसमेंट आया, फिर अगेन ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहे हैं। और उस बीच में थोड़ी वॉल्यूम को भी ध्यान दिया कीजिए कि वॉल्यूम किस तरह फ्लो हो रहा है, तो उसमें आपको पता चलेगा लोग किस तरह बाय कर रहे हैं। इसमें जैसा डक 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 करके प्राइस बाय किया, जंप किया, तो मेरा एंट्री कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ। इस कैंडल में मैंने एंट्री लिया, उसका नीचे मोटा मोटी ठीक ठाक वॉल्यूम है, क्लोज टू एवरेज। ओके, तो इस कैंडल में अगर देखेंगे तो ये क्या है दोस्तों, बुलिश एनग्रास्पिंग पैटर्न। उससे पहले एक कैंडल बना, जो ये कैंडल है, ये कैंडल है आपके लिए क्या हो गया, वो कैंडल है आपके लिए स्पिनिंग टॉप बोलिए, दोजी बोलिए, जो मन चाहे बोलिए, लेकिन वो बुलिश कैंडल है। ओके, तो इस बेसिस पे इसमें एंट्री लिया गया। अगर इसमें स्टॉप लॉस देखा जाए तो ये जो रेड लाइन हमेशा मेरा चार्ट में होता है वो स्टॉप लॉस है। तो रेड लाइन कहाँ पे आ रहा है, 212, तो मैंने स्टॉप लॉस रखा 210 राउंड फिगर में। ओके, आप 212 में भी रख सकते हो, 205 में भी रख सकते हो, जो मन चाहे रख सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। जो भी स्विंग लो क्रिएट करते हैं उसमें मैं हालांकि यहाँ पे भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी लंबा स्विंग खेलता हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ी अगर जगह मिल जाता है तो रख देता हूँ। ओके, तो ये थोड़ी प्लस माइनस हो सकता है बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड पोजीशन साइजिंग, बट दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। तो इसी बेसिस में ये जो बुलिश ट्रेड में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास इसमें एंट्री लिया जा रहा है दोस्तों। तो इसका पीछे लॉजिक मैंने आपको वॉल्यूम, डाउ थ्योरी, हर चीज़ समझा दिया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं भी आगे जाके आपको ये लॉजिक का बेसिस में स्टॉक फाइंड आउट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये जो एनालिसिस है कि हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस इंक्रीज, फिर कंसोलिडेशन या डाउन ट्रेंड, उसके बाद जो ट्रेंड अगेन अप में जा रहा है तो आप एंट्री कर सकते हो। दिस इज़ ए वेरी वेरी गुड पैटर्न, आई ऑलवेज ट्रेड विद दिस पैटर्न, और मुझे ये बहुत अच्छा भी लगता है क्योंकि इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिल जाता है मुझे। 1:2 रिस्क रिवार्ड इज़ नथिंग। और देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैं भूल गया था। देखिए मैंने ट्रेड ले लिया, अभी आगे इलेक्शन है तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, पहले से बोलना प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैंने ट्रेड लिया और ये प्रॉफिट में जाएगा ऐसा नहीं है। मेरा लाइव पोर्टफोलियो में जाके अब कभी भी मेरा P&L देख सकते हो कि किस स्टॉक में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, राइट। तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो, मैं कब सेल कर रहा हूँ वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद देखिए अगर मार्केट में ड्रॉप आता है, अगर आप इंडेक्स का चार्ट देखेंगे, निफ्टी का चार्ट देखेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं लो के आसपास ही है, राइट। निफ्टी अगर ये लो को ब्रेक कर देता है तो देयर इज वेरी वेरी हाई चांस कि मेरा ये स्टॉक ACL हिट कर जाएगा, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने ट्रेड ले लिया तो इसको प्रॉफिट में जाना ही है, लेकिन मेरे पास डिफाइंड ACL है, मुझे पता है कहाँ तक मैं इसको देखूंगा, कहाँ तक मैं इसको रिट्रेस करने के लिए जगह दूंगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन हो गया दैट इज़ वेरी गुड, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो मैं खुशी खुशी अपना लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। तो देखिए ये प्री डिसाइडेड होता है कि मेरा कितना लॉस होगा, और वो जब आएगा आपको सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए कि लॉस हो गया मैं होल्ड करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो उसको ट्रेड नहीं कहते, उसको गैम्बलिंग कहते। तो इसलिए जब भी आपको ये चार्ट दिखेगा तो देयर इज़ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉप लॉस जा सकता है अगर इंडेक्स नेगेटिव में जाए, और इंडेक्स अगर पॉजिटिव में जाए तो देयर इज़ वेरी वेरी हाई चांस कि दिस ट्रेड विल गिव मी प्रॉफिट। ओके, तो इसी तरह रिस्क को मैनेज किया जाता है। तो 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में इसको ट्रेड लिया गया, और मैं कभी भी 1:2 में इमीडिएटली बुक नहीं करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता हूँ जब तक रनिंग चलते रहते हैं। ओके, आप अगर देखेंगे मेरा पोर्टफोलियो में तो कभी कभी देखिए अभी भी ये जो अरविंद स्मार्ट स्पेस इसमें क्या है 90% प्रॉफिट है, 1:6 रिस्क टू रिवार्ड मिल रहा है, बाकी सब ट्रेलिंग है। ओके, तो क्योंकि नया एंट्री है तो इस बेसिस में लिया जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस किया जा रहा है ये आपको काम में आएगा, और जो मैं थियोरेटिकल डिस्कशन करता हूँ उसके साथ आप कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उसी के साथ में कैंडल, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, इसको मैं कोरिलेट करके सेम चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके ट्रेड लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि ये नॉलेज आपको काम में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।